बच्चों सर्वेभ्यो नमः। सभी को नमस्ते। आइए आज के वीडियो में हम सम्मिलित करते हैं एकादशः पाठः विचित्रः साक्षी अनोखा गवाह के शेष पैराग्राफ को हम सम्मिलित करते हैं। आइए बढ़ते हैं पाठ के शेष भाग के अर्थ की ओर। मैं पहले वाचन करूंगा, उसके बाद अर्थ बताऊंगा। आप भी अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इसे आप देखते चलें। मैं वाचन कर रहा हूं। इससे पहले हमने जो इसमें इस पाठ के माध्यम से पहले भाग में हमने जो पढ़ा था, वो उसके पास एक गृहस्थी के यहाँ जाता है अतिथि, और वहाँ एक चोर आता है और उस चोर को वह पकड़ता है, लेकिन वो चोर स्वयं चिल्लाकर ये चोर है, ये चोर है उसे कह देता है और सिपाही उसे पकड़ लेता है। उसके बाद की घटना क्या होती है, आइए आगे हम देखते हैं पाठ के शेष अंश में। अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयं नीतवान्। न्यायाधीशो बंकिमचंद्रः उभाभ्यां पृथक पृथक विवरणं श्रुतवान्। सर्वं वृत्तम् अवगत्य सः तं निर्दोषम् अमन्यत, आरक्षिणं च दोषम् अभाजनम्, किन्तु प्रमाणा अभावात् सः निर्णेतुं न अशक्नोत्। ततो तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम् आदिष्टवान्। अर्थ को देखते हैं। अगले दिन वह सैनिक चोरी के आरोप में उसे न्यायालय ले गया। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उन दोनों के अलग अलग विवरण को सुना। सभी घटना को जानकर वह उसे अतिथि को निर्दोष पाया, माना, और पहरेदार को दोषी पाया और माना, किंतु प्रमाण के अभाव में वह निर्णय नहीं कर सके। इसके पश्चात उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। आइए अगले अब लाइनों में क्या कहते हैं देखते हैं। अन्यद्युः तौ न्यायालये स्वस्वपक्षं पुनः स्थापितवन्तौ। तदैव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत् यत् इतः क्रोशद्वय अंतराले कश्चित् जनः केनापि हतः। तस्य मृतशरीरं राजमार्गं निकषा वर्तते। आदिश्यतां किं करणीयम् इति न्यायाधीशः आरक्षिणम् अभियुक्तं च तं शवं न्यायालये आनेतुम् आदिष्टवान्। अर्थ की ओर चलते हैं। अगले दिन वे दोनों न्यायालय में अपने अपने पक्ष को रख रहे थे। तभी कोई वहाँ का कर्मचारी आकर निवेदन करता है कि यहाँ से 2 कोस के बीच में किसी व्यक्ति को किसी ने मार दिया है। उसका शव मृत शरीर राजमार्ग के निकट पड़ा हुआ है। आदेश दीजिए हम क्या करें। न्यायाधीश ने पहरेदार और उस अतिथि अभियुक्त आरोपी को उस शव को न्यायालय ले आने के लिए आदेश दिया। इसके बाद अब घटना क्या होती है, आइए आगे पढ़ते हैं और जानते हैं। आदेशं प्राप्य उभौ प्राचलतां तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितं पटाच्छादितं देहं स्कन्धेन वहन्तौ न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ। आरक्षी सुपुष्टदेहमासीत्, अभियुक्तश्च अतीव कृशकायः। भारवतः शवस्य स्कन्धेन वहनं तत्कृते दुष्करम् आसीत्। सः भारवेदनया क्रन्दति स्म। तस्य क्रन्दनं निशम्य मुदित आरक्षी तम् उवाच, अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहं चोरितायाः मञ्जूषायाः ग्रहणात् वारितः। इदानीं निजकृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे। इति प्रोच्य उच्चैः अहसत्।
यथा कथंचित उभौ शवमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। आइए अर्थ को देखें। आदेश को प्राप्त कर दोनों चल दिए। वहाँ पहुंचकर लकड़ी के तख्ते पर रखी कपड़े से ढके हुए शरीर को कंधों पर वहन करते हुए न्यायालय की ओर चल दिए। पहरेदार स्वस्थ शरीर वाला था और आरोपी जो अतिथि था वह अत्यधिक कमजोर शरीर वाला था। भारी शव को ढोना उसके लिए कठिन हो रहा था। वह वजन की पीड़ा से रोने लग गया, दुखी हो रहा था। उसके रोने को सुनकर खुश होते हुए पहरेदार उससे कहने लगा, अरे दुष्ट, उस दिन तुमने मुझे संदूक को चोरी करते हुए रोका था। अब अपने कर्म का फल भोगो। इस चोरी के आरोप में तुम 3 साल जेल की सजा पाओगे। इस प्रकार कहकर वह जोरों से हंसने लगा। जैसे तैसे दोनों शव को लाकर एक चबूतरे पर रख दिए। अब इसके बाद क्या बात होती है, क्या घटना घटती है, आइए आगे हम पढ़ते हैं। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम् आदिष्टौ। आरक्षिणी निजपक्षं प्रस्तुतवती। आश्चर्यम् अघटत्। स शवः प्रावारकम् अपसार्य न्यायाधीशम् अभिवाद्य निवेदितवान्, मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तं तत् वर्णयामि। त्वया अहं चोरितायाः मञ्जूषायाः ग्रहणात् वारितः, अतः निजकृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे इति न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादण्डम् आदिश्य तं जनं ससम्मानं मुक्तवान्, अतएव उच्यते। तो बच्चों, अंत में पटाक्षेप होता है। देखिए, न्यायाधीश ने पुनः उन दोनों से घटना के विषय में कहने का आदेश दिया। पहरेदार ने अपना पक्ष रखा। तभी आश्चर्य क्या होता है कि वह शव ऊपरी वस्त्र हटाकर न्यायाधीश को अभिवादन करके निवेदन करने लगा, महोदय, इस पहरेदार ने रास्ते में जो कहा मैं वह आपको कहता हूँ। ये कह रहा था, तुमने मुझे संदूक चोरी करने से रोका, इसलिए अपने कर्मों का फल भोगो। इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष जेल की सजा पाओगे। इस प्रकार न्यायाधीश ने पहरेदार को कारावास का आदेश दिया और उस व्यक्ति को ससम्मान मुक्त कर दिया। अतः कहा गया है, एक श्लोक दिया है अंत में, आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है बच्चों। श्लोक को आप देखिए, वाचन करके अंत में ये श्लोक हमें क्या शिक्षा देता है, इस श्लोक से हम क्या सीखेंगे, आइए देखते हैं। उन्होंने कहा, दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलयैव प्रकुर्वते। उन्होंने कहा कि कठिन कार्यों को भी बुद्धि वैभव से युक्त व्यक्ति नीति एवं उपाय का सहारा लेकर खेल खेल में पूरा कर लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों, ये हमारा शेष भाग पाठ का ये अर्थ है। तो इस तरह हमने पूरे पाठ का अर्थ को समझा, जाना। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो इस तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए बच्चों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और नए नए वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।